यहाँ से आपने कैंपेन को पब्लिश करा, ठीक है? जो भी स्टेज फॉलो करने थे वो हमने कैंपेन लेवल पे, एड ग्रुप लेवल पे, एड सेट लेवल पे जो स्ट्रेटजी करना था वो हमने कर दिया। अब ये कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ दिन कह सकते हो अगर न्यू एड अकाउंट है, नहीं तो अगर अकाउंट आपका काफी प्रॉपर रनिंग है तो 2 से 4 घंटे ये अंडर रिव्यू होता है। उसके बाद यहाँ से पब्लिश कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे काम ये होगा कि हमने जो 15 और 17 कीवर्ड इस्तेमाल करा था, उस कीवर्ड में मुझे यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि उस कीवर्ड की बिडिंग क्या मीट कर रहा है या नहीं। जो हमने 15 रुपए 16 रुपए हमने पे करा था यहाँ पे, वो चीज आपको यहाँ से पता चलेगा। उसके अलावा हमने कहा था यहाँ पे जितने भी फ्रेज मैच है, ब्रॉड मैच है, एग्जैक्ट मैच है, वो सब हम यहाँ पे चेंज करने वाले। तो जैसे ही आप यहाँ से कैंपेन पब्लिश करो, आप तुरंत आ जाओ अपने कैंपेन में, ठीक है? हम ये कैंपेन में आते हैं। कुछ चीजें अभी करनी है तुरंत, और कुछ 24 घंटे के बाद करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा कैंपेन लेवल पे, अपने कैंपेन में जाऊंगा। मेरा वो जो कैंपेन है जो अभी मैंने डिजाइन करा था, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? ये है, जैसे ये है कैंपेन, अभी स्टॉप है। तो मैं जाऊंगा एड ग्रुप लेवल पे। अब वो सारे कीवर्ड मुझे दिख जाएंगे जिस कीवर्ड पर मैंने एड रन करा था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ है, मानो ये कीवर्ड है, ठीक है? अब ये कह रहा है मुझे नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। ये नॉट एलिजिबल किस वजह से है? कैंपेन इज पोस्ट, क्योंकि कैंपेन हमने ऑफ कर रखा है इसलिए। और यहाँ पर दूसरी वजह से भी नॉट एलिजिबल का आपको ऑप्शन दिखेगा, वो इसलिए कि आपका बिडिंग लो है। कई बार आप बिडिंग कम लगाते हो, आपकी बिडिंग आ रही है 20 रुपए, आपका कॉम्पिटिटर दे रहा है 22 रुपए, और आप दे रहे हो 15 रुपए, आपकी ऐड नहीं चलेगी, इंप्रेशन नहीं आएगी। एक तो ये एरर आएगा। दूसरा, यहाँ पे आप देखो ये फ्रीज मैच दिख रहे हैं, ठीक है? फ्रीज मैच, फ्रीज मैच, फ्रीज मैच है ये सारे। ये कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आगे ऐड ग्रुप में आप आ हम्म। गए, कैंपेन के ऐड ग्रुप में, यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करो। उसके बाद एडिट, उसके बाद यहाँ से जाओ चेंज मैच टाइप। एक ही क्लिक में सारे मैच टाइप चेंज हो जाएंगे। चेंज ऑल मैच टाइप, यहाँ से जाओ ब्रॉड मैच टू फ्रेज करना है, एग्जैक्ट करना है, क्या करना है? मैं मानता हूँ एग्जैक्ट करना है। अभी अभी के लिए मैं आपको समझाता हूँ, एग्जैक्ट हो जाएगा सब के सब। यहाँ देखो, एग्जैक्ट हो गए सारे, हम्म। हो गए एग्जैक्ट। सही। अगर आपको स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे यूज करना है कि मैं कुछ कीवर्ड को ब्रॉड मैच में रखता हूँ, कुछ को एग्जैक्ट मैच। अब ये देखो एग्जैक्ट मैच की नुकसान क्या है, यहाँ पे आपकी सर्चेस काफी लिमिटेड हो जाए। आपको नहीं पता यूजर क्या सर्च करता है। अगर मेरा कश्मीर टूर पैकेज है, या मैं टूर ट्रेवल एंड टूरिज्म फॉर कश्मीर, जरूरी नहीं है कि यूजर यही सर्च करे। इसलिए हम हम्म। ना तो हम टू नैरो जाते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के थ्रू, और ना ही ब्रॉड मैच करते हैं। हम बीच का रास्ता अपनाते हैं जो कि है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का मतलब, अगर मेरा कीवर्ड है कश्मीर टूर पैकेज और कोई सर्च करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म फॉर कश्मीर, तो गूगल को समझ में आ जाएगा कि इन दोनों ही कीवर्ड में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, फ्रेजेस हैं एक दूसरे के, उनको ऐड दिखा रहा हूं। तो वहां पे मैक्सिमम चांस है कि आपका इंटेंट जो यूजर का वो भी आप मिस नहीं करते, और आपके इररिलेवेंट क्लिक भी नहीं आते, ठीक है? एक तो आपने ये काम कर दिया इसमें, सबसे पहले आके यहाँ पे फ्रेज मैच चेंज कर दी। उसके बाद एक और है निगेटिव कीवर्ड, सर्च कीवर्ड में जाओ। निगेटिव भी तो डालना है कि ऐसे लोग जो है, जैसे मैं, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, मैं, तो यहाँ पे ऐसे भी तो लोग सर्च कर रहे होंगे जॉब, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स, ये भी तो सर्च कर रहे होंगे लोग। तो मैं हम्म। ऐसे को क्यों दिखाऊंगा अपना ऐड? निगेटिव कीवर्ड में आऊंगा और मैं यहाँ पर वो सारा कीवर्ड यहाँ पे डालूंगा। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग जॉब इन दिल्ली, इस तरीके के फ्री फेसबुक एड्स कोर्स, कुछ फ्री जॉब जो आप नहीं प्रोवाइड करते हो, वो कीवर्ड यहाँ पे डाल। कीवर्ड डाल के यहाँ पे एड ग्रुप है या कैंपेन, ये पूछेगा कौन से कैंपेन में आप लगाना चाहते हो, इस कैंपेन में मैं लगाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डाल के अपना जो भी कीवर्ड है आपका, और यहाँ से सेव कर दोगे। ये वाला कीवर्ड इस पूरे कैंपेन में अप्लाई हो जाएगा। अब वहां पर आपका ऐड शो नहीं होगा। क्लियर? एक चीज थी, हाँ। जैसे अब हमारा कोई भी बिजनेस है, मान हम्म। लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं मार्बल का ही लेके चलता हूँ या टाइल्स का लेके चलता हूँ। हम्म। तो
जो कंपनी है वो एक ही तरह का मार्बल देती है, बट मार्बल बहुत तरह का आता है। हम्म। उसके नाम नाम अलग अलग होते हैं, उसमें वो डील नहीं करते हैं। जैसे क्वार्ट्ज हो गया, या फिर जेम स्टोन हो गया, या प्रीसियस स्टोन हो गया, ये सब मार्बल में ही आते हैं। तो कुछ ऐसा, हाँ, अपन के पास है कि टूल या फिर की के नेगेटिव कीवर्ड्स हम एक बार में एक लिस्ट बना पाए, कम टाइम यूज हुए और ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग ना करते हुए। ऐसा शॉर्टकट कहाँ से लाओगे? कुछ ऐसा होता है, या फिर दिमाग ही चलाना पड़ेगा? बिना दिमाग चलाए तो यहाँ जो दिमाग चलाता है उसका नहीं होता, बिना दिमाग चलाए तो फिर इम्पॉसिबल सा है। नहीं तो फिर चैट जीपीटी को समझाना पड़ेगा। हम्म, उससे भी ज्यादा यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जब आप टेस्ट वगैरह करते हो ना, तो हम्म। फिर बहुत सारी चीजें वहाँ पे, ये सब टेस्टिंग पीरियड, ये कैसे आएगा? कोई ऐसे बैठा आपको ये समझाने वाला नहीं है ये सारी चीजें ना, कि देखो। और सबसे बड़ी बात तो इस पूरे फील्ड का कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, समझे? ये सब आपको ठीक। समझ में आया कर। अब देखो एक चीज हमने कर लिया यहाँ पे, देखो अब आपको हम्म। थोड़ा सा मैट्रिक्स भी मैं दिखा देता हूँ कि ये है हमारा मैट्रिक्स। अगर कोई कीवर्ड है तो उस पे क्या इंप्रेशन आया है, उस पे क्या कॉस्ट आई है, क्लिक क्या आई है, कन्वर्जन, एक एक कीवर्ड का दिख जाएगा, एक एक कीवर्ड की बिडिंग दिख जाएगी आपको यहाँ से, कि हमारे किस कीवर्ड की क्या यहाँ पे सर्च अच्छा, वॉल्यूम एक आई चीज है। और, हाँ। एक 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 चीज और थी कि हाँ। जैसे हमने 10 कीवर्ड्स लिए थे, किसी की लो लो बिड थी 4 रुपए, हाँ। और मैक्स थी 20 रुपए। ठीक ऐसे है। करके सबकी इतनी नहीं थी, 20 रुपए मिनिमम, दो तीन चार, और हम्म। मैक्सिमम 20-25 रुपए। ठीक है। तो जब बिडिंग होगी तो हर कीवर्ड की मतलब अलग ये बिडिंग होगी, बिडिंग हर कीवर्ड की बिडिंग अलग होगी, क्योंकि कश्मीर टूर पैकेज एक स्पेसिफिक कीवर्ड मान मैंने भी टारगेट करा है, मेरा कॉम्पिटिटर ने भी टारगेट करा है, तो उसका की। ऐड, मेरा ऐड ऊपर क्यों दिखेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ बिडिंग, क्वालिटी स्कोर और लैंडिंग पेज रिलेवेंसी। ये तीन फैक्टर के बेस पर हमारा ऐड रैंक हमारे कॉम्पिटिटर से आगे। बाकी सब तो एक ही कीवर्ड को टारगेट कर रहा, कोई ऊपर नीचे। अभी मैंने आपको ऐड दिखाया था ना, कि हमने जो सर्च करा था, तो कैसे कुछ ऐड ऊपर की तरफ दिख रहे थे, कुछ नीचे, कुछ इसके नीचे। तो हर एक हम्म। स्पेसिफिक कीवर्ड की बिडिंग होती है, ऑक्शन होती है। ठीक है, चलो यहाँ आप समझ गए जो आपको तुरंत काम करने हैं। अगर यहाँ से आपने 24 आवर के लिए आपका ऐड रन किया, लाइव हो गया, कुछ इंप्रेशन से आने लगे, अब आपको आना है एक और ऑप्शन में, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, सर्च टर्म। ठीक सर्च है। टर्म, ये चीज कहीं नोट कर लेना आप, ठीक है? क्योंकि क्या क्या ये चेकलिस्ट है पूरी तरह। अब हमने ऐड में कितना इस्तेमाल करा था कीवर्ड, 15 to 17 इतना करते हैं, ठीक है। लेकिन सर्च टर्म में आपके कीवर्ड 200 500 कीवर्ड तक ऐड ट्रिगर हो सकता है। बोलो ये तो इस्तेमाल ही नहीं करा था मैंने, ये वही चीज। हम्म। आपको लगता है कि मैंने सिर्फ 17 कीवर्ड इस्तेमाल करा और यही सिर्फ सर्चेज होते हैं? नहीं भाई, इससे कितना गुना ज्यादा टाइप के सर्चेज होते हैं। अब क्या क्या सर्च करते हैं यूजर? मैंने यहाँ पे कहा ब्लड शुगर ट्रीटमेंट, ब्लड शुगर कंट्रोल मेडिसिन, ये सब सर्च करा। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे कीवर्ड पर हमारा ऐड शो हो रहा है। ब्लड शुगर कंट्रोल, बेस्ट वे टू लोअर ब्लड शुगर, ब्रिंग, ये मेरे नहीं है, ये गूगल मुझे बता रहा है कि इन कीवर्ड पर आपका ऐड चला है, शो। मतलब आपके ट्रिगर हुए हैं ऐड। और यहाँ टोटल हम्म। देखोगे हमने ऐड में इस्तेमाल करा था 15 या ऐसे कुछ, और यहाँ पे 46 सिर्फ 24 आवर में आपको दिख रहा है। अगर यही मैं 5-6 दिन और करूं तो ये 1000 कीवर्ड आ जाएंगे यहाँ पे। और इसका एक बेनिफिट और भी है कि आपको पता चला, अच्छा ये तो मैंने सर्च ही नहीं करा था, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह के भी सर्चेज होते हैं। अब मुझे ये लग रहा है बेस्ट वे टू लोअर ब्लड शुगर, ये मुझे लग रहा है कि मेरे काम के हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐड टू कीवर्ड, ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड। मतलब यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसे, वो जो मेरा मेन कीवर्ड है 17-15, उसमें ये ऐड हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि फर्दर इस पे आप मेरा ऐड दिखाओ। अगर मैं चाहूंगा नहीं ये फालतू के हैं, मेरे लिए ये कीवर्ड नहीं है, मैं इसको एज नेगेटिव कीवर्ड पे क्लिक करूंगा और ये चला जाएगा नेगेटिव कीवर्ड में। आए समझ में? तो ये जो सर्च टर्म, ये कंप्लीट एक रिपोर्ट है, आप इसे डाउनलोड करो, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आपके सीएसवी फॉर्मेट में, क्लाइंट को भेजो और क्लाइंट से डिस्कस करो कि सर क्या ये कीवर्ड हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, आप मुझे हेल्प कीजिए थोड़ा सा। अब हम्म। यहाँ पे तो ये बता भी रहा है एग्जैक्ट मैच क्लोज वेरिएंट है, एग्जैक्ट मैच क्लोज वेरिएंट है। यहाँ पे देखो मैंने अपने कैंपेन में ब्लड शुगर कंट्रोल इस्तेमाल करा है, तो यहाँ पे एडेड दिख रहे हैं, यानी इसे मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। हम्म। आया समझ में?
ओके, डन। ठीक है। तो ये एक तरीके से ये काम हमारा ऑप्टिमाइज, मैंने जो कहा था कि सर्च एड डिजाइन करना 50% फ्रंट एंड का काम है और 50% बैक एंड का काम है। जब ये लाइव हो जाते, जब ये पब्लिश हो जाते, और ये डाटा आपके पास बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होंगे, क्योंकि नए नए तरीके पता चलेगा कि क्या क्या लोग सर्च करते हैं और किस किस कीवर्ड पर हमारा ऐड ट्रिगर कर रहा है। यहाँ देखो हमें पता चल रहा है कि सिर्फ इस कीवर्ड पर हमारा ऐड 50 टाइम ट्रिगर हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिख रहा है, ये देखो, ये पूरा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। हाउ ट्रिगर टू लोअर ट्रिगर योर, इम्प्रेशन इम्प्रेशन जो है, हाँ इम्प्रेशन को बोल रहे हैं आप, ट्रिगर। हाँ हाँ, इंप्रेशन हुआ ना, ट्रिगर हुए ना। हाउ टू लोअर योर ग्लूकोज लेवल, 51 इंप्रेशन हुए इस पे, 6 क्लिक्स आई हैं, इंटरेक्शन रेट 11%, कॉस्ट मेरा 61 रुपए इस पे गया है, और 369 रुपए तो सिर्फ ये वाला कीवर्ड खा गया मेरा। लोअर ब्लड शुगर फास्ट, एक इंप्रेशन एक क्लिक 100% इंटरेक्शन रेट रहा, 65 रुपए की आई है मुझे एक क्लिक, क्योंकि यूएसए की टारगेटिंग है यहाँ पे। हाउ टू ट्रीट हाँ, शुगर डायबिटीज, एक क्लिक 100% इंटरेक्शन, 52 रुपए की मुझे एक क्लिक आई है, और ये कैंपेन टाइप क्या है, सब सर्च है। एक चीज पूछ रहा था उसमें मैं कि हाँ, जैसे अब ये जो इम्प्रेशन क्रिएट हुए हैं, हम ये कैसे जज करेंगे कि ये इम्प्रेशन हमारे टॉप पोजीशन पे हुए थे या फिर नहीं, कौन सी पोजीशन पे हुए थे? पोजीशन नहीं चेक कर सकते, आपको टोटल इंप्रेशन मिलेगा यहाँ पे, पोजीशन का पता नहीं चलेगा आपको। वो आप डायग्नोसिस प्रीव्यू टूल है, वहां से आप चेक कर सकते हो अगर कैंपेन लाइव है तो। बट यहाँ एड से रैंक हम कैसे चेक करेंगे? क्या, एड रैंक हमारी कहाँ चल रही है? एड रैंक एग्जैक्ट ऐसा, क्योंकि ये चीजें डायनेमिक है। एड रैंक कोई एक स्टैटिक नहीं है, आप जब चेक कर रहे हो सकता है इस टाइम चेंज हो जाए, और ये कहीं ना कहीं ब्राउजिंग हिस्ट्री, यूजर के जो प्रीवियस सर्चेज होते हैं उससे भी इन्फ्लुएंस होती हैं चीजें। तो एग्जैक्ट फाइंड करना बहुत मुश्किल है, कोई ऐसा टूल नहीं है जो आपको बताएगा कि अभी आपका ऐड कितने पे रैंक कर रहा है। हाँ, ये चीजें मिली, अगर मैं मुझे लग रहा है कि ये इंप्रेशन इतनी आ रही है मेरे बजट के अकॉर्डिंग, तो मुझे कोई टेंशन हम्म। ही नहीं कि एक कीवर्ड की मुझे इतनी क्लिक्स आ रही है और मैं 500 रुपये खर्च कर रहा हूँ, जिससे 350 रुपये तो यही 2 मिनट में मेरा खत्म कर गया ये पैसे। सही। ठीक है, और क्वालिटी स्कोर तो जब कैंपेन बनाते तभी दिख उसी जाएगा हमें। टाइम पे क्वालिटी स्कोर तो आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, हम्म। ठीक है। क्लियर है ये हाँ, ये ये आपका क्लियर है। फाइनल होता है, ये फाइनल है पूरा प्रोसेस, क्रिएशन, इसके बाद इसमें ऑप्टिमाइज। जो है जो सर्च टर्म में जो कीवर्ड्स आते रहेंगे वो टाइम टू टाइम हमें हाँ, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, या फिर या डेली बाय डेली कुछ करना है उसके लिए, डेली जैसे वाइज, हमने। डेली वाइज, अगले 24 घंटे में नए कीवर्ड आ जाएंगे आपके पास। आप सोचो उसमें से 5 ऐसे निगेटिव कीवर्ड थे जिसपे दबा के आपको इंप्रेशन आ रहा है, क्लिक आ रहे हैं, अगर आप उसको निगेटिव में डाल देते तो वो नहीं शो होता ना, उससे पे आपके पैसा तो हम्म, बच जाता। अच्छा, ठीक, नए टर्म्स डेली आ रहे हैं। अब हम हमारे पास ऐसा हो चुका है कि कीवर्ड्स तो ऐसे हैं, ठीक ठाक हैं, उन पे क्लिक्स आ रहे हैं और काम थोड़ा चल रहा है। हम सोचे कि अब नहीं लेने हैं नए टर्म्स, तो हम्म, सिर्फ हमें फिर एग्जैक्ट मैच करना पड़ेगा क्या? एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर न्यू न्यू सर्च या टर्म फिर रोकने के लिए एग्जैक्ट में या निगेटिव में डाल दो। नेगेटिव में डालेंगे तब भी तो वो एग्जैक्ट वो चलता ही रहेगा ना, क्यों न्यू चलेगा, सर्च टर्म। निगेटिव में डाल दोगे तो उस पर ऐड क्यों दिखेगा, निगेटिव हो गया ना वो। नहीं, जैसे आज हमने जो चलाया हम्म, तो आज हमारे पास न्यू सर्च टर्म आ गए। हाँ, देन आज हमने जो करना था उनका कर दिया, नेगेटिव में डालना था नेगेटिव में, देन जिसको एग्जैक्ट करना था वो एग्जैक्ट कर लिया। हाँ, बट कल का तो आएगा ना जो कल और कीवर्ड के कल थ्रू। न्यू कल न्यू फ्रेश आएगा आपके पास, हाँ, वो जो कुछ पहले के कीवर्ड्स थे उनके थ्रू और आएगा ना फिर वो और तो। आएंगे, उससे कुछ हम्म। सिमिलर आएंगे, कल आपको फिर डिसाइड करना है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, फिर अगले दिन कुछ अच्छा, आएंगे। अच्छा, हम इसमें वो नेगेटिव कर देंगे तो फिर जो है नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाएगी कैंपेन की, क्योंकि हमने उसको बंद उसकी जो अब बाउंडेशन थी अब उस कीवर्ड को जिसकी। भूल जाओ, उस कीवर्ड को भूल जाओ, उस टाइप के कीवर्ड पे आपका ऐड शो ही नहीं होगा, वो नेगेटिव में है। नए कीवर्ड पे हम्म, फोकस करो जो नए आ रहे हैं, क्योंकि रोज नेगेटिव आएंगे ना। अब मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग जॉब, मैंने जॉब को डाल दिया, कल को लोग सर्च सर्च कर रहा हो वर्क फ्रॉम होम जॉब, अब क्या करोगे, उसको भी डालोगे ना। हम्म, तो तो ये डेली प्रोसेस है एक तरीके से, इसीलिए तो कहते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर करता है आपके ऐड। ऐसा नहीं है कि ऐड चला के छोड़ दो वो चलता रही है, कोई स्टैटिक पार्ट नहीं है।
ये बहुत डायनेमिक फील्ड है, डेली आपको यहाँ पे वर्क करते रहना है। सर्च सर्च कैंपेन में हमें डेली ऑप्टिमाइजेशन करनी हम्म। पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, सर्च जबकि एड वीडियो पे, कंप्लीट है। हाँ, ये कंप्लीट है, कोई चलिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यूट्यूब पे आपका कंप्लीट हो जाए, परफॉर्मेंस मैक्स हाँ, वो भी हो नहीं, जाए। परफॉर्मेंस मैक्स तो नहीं हुआ है। अच्छा, डिस्प्ले हुआ है आपका, है ना? हाँ, चलिए डिस्प्ले हुआ है, सर्च हो गया है। चलिए ठीक है हाँ, फिर, हाँ।